हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षर व्लॉग्स में। तो गाइज़, आज का ये जो व्लॉग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अपकमिंग ब्राइड्स है उनके लिए या अभी जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ शॉपिंग टिप्स, कुछ ब्राइडल शॉपिंग टिप्स, जो एक ब्राइड को मतलब कि शॉपिंग जो एसेंशियल होती है वो, और जो हम ऐसे समझते हैं कि हमारी शादी है कुछ हम एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली चीज़, जब आप एक ब्राइड हैं, आप लोग ऐसे सोच रहे हैं आपकी शादी होगी, तो हमें सबसे पहली बेसिक चीज़, हमारे पास और कुछ हो ना हो लेकिन हमारे पास पंजाबी चूड़ा ज़रूर होना चाहिए। तो गाइस, जो पंजाबी चूड़ा आता है उसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आप जैसे मैंने जो अपने लिए जो पंजाबी चूड़ा परचेज़ किया था, मैंने किया था चांदनी चौक से परचेज़, और वो चूड़ा मुझे मिला था, मतलब जो मैंने वो उसको असेंबल करवाया था अपने अकॉर्डिंग, उसमें कड़े लगवा के वो सब करवा के, तो वो चूड़ा मुझे मिला 3500 का। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो है ना वेस्ट ऑफ मनी था। वो जो मैंने 3500 उस पर इन्वेस्ट किए, वो कम में भी वैसा ही चूड़ा बन सकता था, इजी सा, सिंपल सा। तो उसके लिए आप लोगों के पास मेरे लिए एक टिप है कि जो सिंपल नॉर्मल चूड़ा आता है आपको मार्केट से मिल जाएगा, जैसे शीप का आता है, वो शीप का ही होता है। आप लोगों को 100-150 में अपने लोकल मार्केट से वो चूड़ा मिल जाएगा। तो आप जैसे ऐसे 2 सेट ले लेना पूरे बड़े बड़े ना, तो आप लोगों को 200 में तो वो मिल गया। फिर उसके बाद जैसे मैंने ऐड करवाया था एडी वाले कड़े जो होते हैं वो, तो वो एक पेयर मिला था कि मतलब एक पेयर जो था एडी का, तो वो था 1000 का, तो 2000 के उसमें वो थे। लेकिन जब आप जाके लोकल मार्केट से परचेज करेंगे, आप चांदनी चौक से, सदर बाजार से या कहीं से भी, तो आपको 2000 की जगह वो आपको कम में मिल सकता है। मतलब 2 पेयर मिल जाएंगे, यानी 4 कड़े आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। 1500 तो बहुत मैक्सिमम है, या आप ऑनलाइन किसी साइट पे जाके विजिट कर लेना। अगर मुझे कहीं कम में मिलता होगा जो सेम मैंने अपने चूड़े में जो कड़े लगवा रखे हैं, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। फिर उसके बाद वो पूरा चूड़ा तो बन ही गया। फिर आप चाहते हैं कि कुछ कुंदन की भी बैंगल्स उसमें ऐड करना, तो वो भी आप नॉर्मली या कोई और लेटेस्ट ऐसे डिज़ाइन के, तो आपको 400-500 में वो बैंगल्स भी मिल जाएंगी। एक एक ही कड़ा ऐड होता है। तो जो मैंने जो चूड़ा 3500 का बनवाया, आप उसको आराम से उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करके अपने अकॉर्डिंग 2000 भी कर सकते हो और 2500 भी कर सकते हो। मतलब 2000 से 2500 का मिल जाएगा, तो सीधा सीधा 1000 का डिफरेंस आ गया। तो ज़्यादा बैंगल्स परचेज ना करें, क्योंकि आप लोगों को वहाँ से ससुराल से भी मिलती हैं। जैसे लड़की जाती है तो वो बांध की चूड़ियाँ उतरती हैं, तो उनको सास भी एक जोड़ी वो बैंगल्स पूरा सेट ही बनवाते हैं। मुझे तो मम्मी ने पूरा सेट दिलवाया था मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग ही, तो वहाँ से कुछ बैंगल्स हो जाती हैं। फिर मतलब इधर उधर से बैंगल्स आती रहती हैं, और आप धीरे धीरे परचेज कर लेना। एक बेसिक चूड़ा ले लो, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारे पास कैसा आउटफिट, किसके साथ क्या अच्छा लगेगा, और चूड़ा सभी के साथ जाता है। न्यूली ब्राइड हो तो आप तो सिंपल एक वो चूड़ा ले लो। और अगर आप लोग ऑफिस वगैरह जाते हो, कहीं ऐसे जाते हो, कुछ ऐसे सिंपल चाहिए, तो एक आपके पास एसेंशियल है कि आपके पास एक अच्छी सी स्टाइलिश सी वॉच हो, जिसको आप एक हाथ में वॉच पहन जाओ, एक हाथ में और सिंपल से कड़े। या उसके अलावा आप बिल्कुल जो सिंपल कड़े आते हैं इस टाइप के कुछ ऐसे में, तो ऐसे में कुछ भी आप परचेज कर सकते हो कि ऑफिस वगैरह जाते हो तो एक एक पहन जाओ। तो हमारी फर्स्ट टिप थी बैंगल्स के लिए। ज़्यादा बैंगल्स परचेज ना करें, सिर्फ एक पंजाबी चूड़ा ले लें, कुछ ऐसी बेसिक ले लें चूड़ियाँ। रेड हो ही जाता है तो रेड हर एक पे चल जाएगा। ब्राइड के अकॉर्डिंग जो कलर्स होते हैं वो ग्रीन, रेड ऐसे ही कपड़े पहनते हैं हम स्टार्टिंग में, येलो, सबके साथ रेड चूड़ा चलेगा। एक वॉच ले लें और ऐसे सिंपल कुछ कड़े ले लें, या अपने चूड़े में से निकाल के वो एडी वाली बैंगल्स पहन जाएं। आप कैसे भी कर सकते हैं उसको एडजस्ट, ठीक है। तो 3-4 चूड़ियों का सेट तो आपके वहीं से बन जाएंगे, उसी चूड़े से बन जाएंगे। फिर उसके बाद आता है कि आप साड़ीज़ कैसे परचेज करें। तो गाइस, साड़ी के लिए ऐसा है कि मतलब जो मैंने अपनी तरफ से बहुत हैवी साड़ियाँ ले ली, तो वो साड़ियाँ ना लें आप, क्योंकि बहुत हैवी अच्छी साड़ियाँ, महंगी चीज़ें तो आपको अपने इन लॉज की तरफ से ही मिल जाती है। क्योंकि कोई भी अपने बहू को देता है, जैसे जो साड़ियाँ ऐसे दी जाती हैं बहू को, तो उसमें सब कुछ ऐसे बहुत अच्छी होती हैं। और यहाँ से जो आप लोगों के लिए साड़ी आएंगी वो ब्राइट कलर की ही होंगी। रेड तो एक ऐसी कंपल्सरी है, रेड साड़ी तो आपको मिलेगी ही उसमें,
ठीक है, रेड साड़ी मिलेगी आपको, ग्रीन मिलेगी, येलो मिलेगी। ये 3 तो ऐसे बेसिक कलर हैं जो हैवी साड़ियाँ आप लोगों को मिल जाएंगी। सो प्लीज़ कोई भी लड़की है इन साड़ियों पे इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि ये साड़ी आपको आपके इन लॉज की तरफ से मिल गई हैं ऑलरेडी। तो जो कलर आप ले सकते हैं, तो मुझे जो लगता है अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो लाइट साड़ियाँ लें, सिंपल फैब्रिक की। फैब्रिक देखें, फैब्रिक अच्छे से अच्छा हो जिसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में भी जाने के लिए सिंपल उसमें। बस उसके साथ आप ऐसे कर लें, ब्लाउज स्टाइलिश स्टिच करवा लें, या उसके साथ आपको साड़ी की हैवी लुक बनानी है तो आप उसके साथ हैवी ब्लाउज लेके अलग से फैब्रिक लेके वो स्टिच करवा सकती हैं। और अगर आप समर्स में अगर आपकी शादी है तो मेनली आप लोगों को लाइट कलर ही लेने चाहिए, पेस्टल कलर्स, न्यूड कलर्स लेने चाहिए। और अगर आपकी विंटर्स में भी शादी है तो भी थोड़े से मतलब बिल्कुल वार्म कलर ना लें, बिल्कुल पेस्टल कलर्स भी ना लें, नॉर्मल से मतलब ऐसे जो दोनों नॉर्मल उसके पेस्टल के और वार्म के बीच में ऐसे आए वैसे कलर्स लें। और मेनली वो कलर्स लें जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं। और साड़ी भी उसी टाइप की लें, ज़्यादा हैवी वो बॉर्डर की ना लें, वो भी अच्छी नहीं लगती। सिंपल सोबर साड़ी लें, आप उसके लुक को एनहेंस कर लेंगे अपने बैंगल्स के साथ, अपनी ज्वेलरी के साथ, और रेडी होकर ब्राइड तो सुंदर ही लगती है सिंपल कपड़ों में भी। फिर उसके बाद जो है थर्ड टिप है मेरी तरफ से फुटवेयर को लेके। फुटवेयर को लेके यार शादी में भी आते हैं चप्पल, वो लहंगे के साथ वो सब होती हैं, ठीक है। आपके मामा के घर से भी आती है, भात में भी आएंगी, वो भी चप्पल हो जाएंगी। तो मेनली जो है, जो अगर आप मेरी माने, आप ब्राइड हैं, अगर आप ऐसे हील ले लेंगी, हाई हील ले लेंगी या पेंसिल हील वैसे भी ले लेंगी, नॉर्मल हील भी लेती हैं आप 2-2.5 इंच की, तो भी आप बहुत परेशान हो जाएंगी उसमें। तो जो जैसा मैंने फील किया, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है ना प्लेटफॉर्म स्लीपर्स लेने चाहिए, मतलब हील के, और ऐसे पूरी ऐसे बैलेंस रहे आपका पैर। क्योंकि आपको जैसे आप शादी करके जाओगे तो मुंह दिखाई वाली रस्म स्टार्ट हो जाती है, आपको बार बार उठना, सबको ऐसे पैर छूना, सबके पैसे देना, ये सब मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, बहुत हम परेशान हो जाते हैं और पैरों से ऐसा अनकंफर्टेबल फील होता है ना, क्योंकि एक तो हमें हैवी हैवी साड़ियाँ पहनने की आदत नहीं होती है। तो मेरी जो थर्ड टिप है वो है फुटवेयर को लेके। एक तो आप ले लें बाथरूम स्लीपर्स, सिंपल स्लीपर्स, वो स्लीपर्स भी थोड़े ऐसे लें स्टाइलिश भी लगें और आप उसको घर में भी डेली उसमें यूज़ कर पाएँ। दूसरी जो है, आप जो ले सकते हैं, एक जूती ले लें। जब आप सूट पहनेंगे तो उसके साथ जूती ही अच्छी लगती हैं, हील्स अच्छी नहीं लगती हैं, तो एक ऐसे पंजाबी जूती ले लें अच्छी सी। और एक आप ले लें प्लेटफॉर्म हील, थोड़े से स्टाइलिश भी ले सकती हैं, नॉर्मल भी ले सकती हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहते हैं। तो वो, और ब्राइड्स के तो पैरों में अच्छी ही लगती हैं, ठीक है। ये हो गई, ये है आपकी थर्ड टिप। फिर उसके बाद क्या है, जो मैंने आप लोगों को सेकंड टिप बताई साड़ी को लेके, उसमें मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगी। हमें हैवी साड़ीज़ कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि शादी से पहले हमने कभी साड़ी पहनी नहीं होती। फिर सडनली हम जाते हैं एक बहू की तरह, जब हम साड़ियों को पहनते हैं, सिर पे पल्ला होता है, घूंघट होता है, मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है, तो उस सब के लिए मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत हेक्टिक से शेड्यूल हो जाता है। फिर उसके बाद जो फोर्थ टिप है आपके मेकअप प्रोडक्ट्स को लेके। तो गाइज, मेकअप प्रोडक्ट की भी ऐसी बात है, आप लोगों के 16 श्रृंगार आपके ससुराल वालों की तरफ से आता है, मेकअप बॉक्स आएगा। मेकअप बॉक्स पे कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, एक सिंपल सा मेकअप पाउच ले लें, इजी सा अफोर्डेबल सा मेकअप पाउच का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां जाके आप लोग देख लेना। तो एक सिंपल सा आप लोग मेकअप पाउच ले लें छोटा सा, जिसको आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, उसे जैसे आप हनीमून पे जा रहे हैं या मतलब कहीं पे भी ऐसे नॉर्मल सा अपना मेकअप डाल के उसमें रख लें। अब आपको मेकअप में क्या क्या परचेज करना है, रेड कलर की, डार्क कलर की, मतलब जैसे जो डार्क ब्राइडल शेड्स होती हैं उस कलर की लिपस्टिक आपके पास आएगी आपके इन लॉज की तरफ से। आप ऑफिस गोइंग हैं या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके फेस पे पेस्टल कलर्स या न्यूड कलर्स की लिपस्टिक सूट करती है, तो वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक लिपस्टिक न्यूड ले लें आप, जो आपके फेस पे बहुत अच्छी लगती है, पहले कभी लगाते थे उस टाइप से वो एक लिपस्टिक जरूर ले लें। फिर उसके बाद आप ले सकते हैं, अगर आप लोगों को लिक्विड लिपस्टिक पसंद है वैसी, क्योंकि ससुराल से जो लिपस्टिक आएगी वो सिंपल आएगी। फिर जो आप लोगों को जिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो है कॉम्पैक्ट पाउडर। गाइस, फाउंडेशन ना लें, क्योंकि फाउंडेशन आपके 16 श्रृंगार में आपके पास आएगा। फाउंडेशन ले सकते हैं आप, और जो साड़ीज़ की पिन आती हैं वो पिन ले लें सिंपल। अगर किसी को शौक है, किसी को अच्छा लगता है ब्रोच लेने का, तो आप ब्रोच भी परचेज कर सकते हैं, वरना सिंपल पिन ही अच्छी लगती हैं। और उसके बाद
थर्ड एसेंशियल चीज़ क्या थी, कॉम्पैक्ट था, साड़ी वाली पिन थी और सिंपल टिक टैक पिन ले लें। आप जैसा भी हेयर स्टाइल बनाते हैं, आपके पास रबर बैंड आएगा वहाँ से, लेकिन रबर बैंड भी आ सकता है, क्लचर भी आ सकता है, लेकिन आप एक सिंपल सा रबर बैंड जिसको आप डेली यूज़ कर सकें वो ले लें। एक सिंपल सा क्लचर ले लें, क्योंकि जब आप वहाँ नहाने जाएंगे तो अपने हेयर्स को टाई करना होगा, तो एक क्लचर ले लें, मतलब ऐसा क्लचर लें अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अगर आपके बाल हैवी हैं तो सारे बाल उससे टाई हो जाएं, और एक मतलब आपको ओपन हेयर रखने हैं जैसे हेयर स्टाइल बनाने, एक छोटा क्लचर भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल अफोर्डेबल सा 15-20 रुपए का आ जाता है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये, ठीक है। और क्या एसेंशियल चीज़ होनी चाहिए, एक बिंदी, एक स्टोन वाली बिंदी जो होती है वो ले लें, क्योंकि ससुराल वालों की तरफ से जो बिंदी आएंगी वो थोड़ी बड़ी बड़ी आएंगी, ब्राइड्स के अकॉर्डिंग आएंगी। और एक जैसे मैंने लगा रखी है, ये सिंपल सी बिंदी आती है, 20 रुपीज़ का होता है। इसमें सारे मल्टी कलर की बिंदी होती है, मतलब जिस भी साइज़ का मतलब आपको अच्छा लगता है, जैसे आप अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं। ये सबसे छोटा साइज़, जैसे बड़ी 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 भी अलग साइज़ में आती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। ज़्यादा बिंदी ना लें, जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे ले लें। बहुत होती हैं, एक दो बिंदी बहुत होती हैं, मतलब उनका वो पूरा ऐसे एक दो बिंदी का वो आता है ना, सेट आता है, वो बहुत होता है। फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट हो गया हमारा मेकअप सेट करने के लिए। और बेसिक सा एक मॉइस्चराइज़र ले लें अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, आपकी ऑयली स्किन है या कैसी है। फिर एक जो हमें स्टार्टिंग में जाके बैंगल्स पहनने में दिक्कत होती है, एक तो छोटा सा लोशन वैसे ले लें आप अपने अकॉर्डिंग। समर्स में तो जिनकी वेडिंग है तो उनको ऑयली लोशन तो चाहिए नहीं, ऑयली हमें वैसे भी नहीं लेना चाहिए, स्टिकी मतलब लाइट वेट वाला वो ले लें, ऐसे जो स्टिकी ना हो वो परचेज कर लें। एक अपने परफ्यूम भी आपके लिए आता है वहाँ से 16 श्रृंगार में, मतलब वहाँ से इत्र आएगा छोटे वाला, मे भी हो सकता है कोई पूरा मतलब परफ्यूम की बोतल भी दे दे, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग परफ्यूम ले लें जिसकी आपको फ्रेगनेंस अच्छी लगती है वो सब। तो और कुछ हैंकी ले लें, अपने साथ हैंकी कैरी कर लें। बस तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और अगर किसी लड़की को शौक है तो अपना मस्कारा ले लेना गाइज, अपना आईलाइनर ले लेना, और बाकी सब चीज़ें तो वहाँ से मिल ही रही हैं आपको, ठीक है। तो यही सिंपल बेसिक उसके लिए चाहिए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा मेकअप करता है तो वो सेम ऐसे, हाँ। और एक मेन चीज़, आप अपना प्राइमर जरूर से ले लें, क्योंकि प्राइमर आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। और किसी को जो प्रॉपर मेकअप करता है तो जो पूरे प्रॉपर हाइलाइटर, काउंटर वगैरह वो सब कुछ ले ही ले, कंसीलर वगैरह वो सब ले ले। बाकी हमें एज ए ब्राइड के बाद जो है हमें इतनी चीज़ों की नीड नहीं होती, क्योंकि हमारे फेस पे वैसे ही ग्लो होता है। उसके बाद जो है फोर्थ टिप मेरे लिए क्या रहे, मेरी तरफ से क्या रहेगी आप लोगों के लिए, जैसे हम अपना लगेज लेके जाने के लिए बैग परचेज कर लेते हैं बड़े बड़े महंगे महंगे, 1 2 3 ऐसे, तो उसकी कोई भी नीड नहीं है गाइज। क्योंकि जैसे ही हम ससुराल जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो शायद मतलब किसी के तो आजकल तो साथ के साथ ही, जैसे वो होता है ना क्या होता है वो फेर पट्टा, वो साथ के साथ ही कर देते हैं। तो आप जाते हो तो भी मैक्सिमम 1 वीक के लिए जाओगे, या मतलब जितने दिन के लिए भी जाओगे, तो आपके इन लॉज आपके लिए वहाँ साड़ी रेडी करे रखते हैं, तो आप उनको पहन सकते हो। तो आप मेनली जब अपना लगेज लेके जाएं उसमें अपने लिए कंफर्टेबल अपने नाइट वियर्स लेके जाएं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अपने लाइट सूट लेके जाएं, ज़्यादा हैवी सूट ना लेके जाएं, क्योंकि आपको पूरे दिन ऐसे ब्राइड की तरह रहना है। और उस टाइम तो आप पे ना सिंपल कपड़े भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो मेहंदी वाले हाथ होते हैं, आपके ऊपर वैसे ग्लो होता है, सबका फोकस आप पे ही होता है। तो अपने सिंपल सूट ले जाएं जिसमें आप परेशान ना हो। जैसे अगर आपको सलवार सूट पसंद है, सलवार सूट, पैंट स्टिच करवा रखी है, पैंट मतलब कंफर्टेबल से, मतलब जिसको आप पहन के लेट भी सको, क्योंकि आपको पूरे दिन वही कपड़े पहने रखने हैं। आप ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बोल दो मैं तो शॉर्ट्स पहनूंगी, मैं तो लोअर पहनूंगी, तो वो वाली चीज़ नहीं होती है। फिर उसके बाद अपने मतलब 5 कपड़े बहुत रहते हैं, और कुछ ब्लाउज मतलब ऐसे ले जाएं जो अगर आपको रेड साड़ी वहाँ पे जाके उनकी तरफ से जो रेड साड़ी है वो पहनाते हैं उसके साथ चल जाए। मतलब कुछ एक आधे ब्लाउज पीस ऐसे स्टिच करवा लेना, जैसे गोल्डन कलर का, रेड कलर का ब्लाउज एक्स्ट्रा ले लेना, एक्स्ट्रा स्टिच करवा लेना अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग, ताकि आप जाके उन साड़ीज को भी कंट्रास्ट में सेट करके पहन सको। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट टिप है गाइज वो ये रहेगी मेरी तरफ से, एक अपना टॉवल जरूर लेके जाएं, क्योंकि नहाने के लिए फिर क्योंकि आप किससे बोलते घूमोगे कि मुझे टॉवल दे दो। और अपने मेकअप की किट के अंदर कॉम्ब वैसे आता है, लेकिन अपना कॉम्ब रख लेना, जैसे अभी आपको चाहिए, हेयर ब्रश चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो वाली चीज़ भी उसमें ऐड ऑन कर लेना। और फिर टॉवल, अपना टॉवल लेके जाएं, अपने लिए एक हैंड टॉवल लेके जाएं। ये 2 चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं, ये तो हर लड़की को लेके ही जानी चाहिए। और बाकी तो आप लोग समझदार हो, बाकी सब चीज़ें अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो रहेगी मेरी तरफ से वो रहेगी सूट कलेक्शन के लिए। तो गाइज सूट की ऐसी बात है कि आप सूट लें,
अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी आउट ऑफ स्टेशन से जाके वहां से कोई कलेक्शन लेके आ रहे हैं, आजकल सारे ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेनली आप उस शॉप से जाके अगर शॉपिंग कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैक्सिमम 10 या 15 सूट ही लें। मैंने इतने सारे ले लिए, मैंने अभी तक वो पहने भी नहीं है, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है और आउट ऑफ फैशन भी हो जाती हैं चीज़ें। समर्स के अकॉर्डिंग ले रहे हो, लाइट पेस्टल कलर्स लो, कंफर्टेबल ऑफिस वियर के अकॉर्डिंग भी, वैसे भी फिर उनको अच्छा स्टाइलिश हम स्टिच करवा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो अपने लिए जैसे नीचे अगर आपके इन लॉज अलाउ करते हैं, जीन्स पहन के जा सकते हो, कुर्ती पहन के जा सकते हो, और स्टाइलिश से स्कार्फ आते हैं वो ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जैसे हर एक को वो किसी किसी की फैमिली होती है जो अलाउ कर देती है कि सिर पे दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना एक लड़की को ज़रूरत होती है। तो जैसे घर से बाहर निकलते हैं अपने घर में तो कैसे भी रहो, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो एक उसके अकॉर्डिंग वो स्टोल स्कार्फ लेके तो आप वो चीज़ें अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता रही थी सूट कलेक्शन के बारे में। नॉर्मल ही सूट लो, नॉर्मल ही रेंज के, ज़्यादा हैवी सूट मत लो, क्योंकि उस टाइम आपके सारे ही सूट अच्छे लगेंगे। अगर हैवी वर्क वाले ऐसे सूट ले लिए तो अनकंफर्टेबल होते हैं, उन्हें आप पहन नहीं पाओगे। और सारे सूट मत स्टिच करवाना। अगर आपने 15 सूट लिए हैं, 15 में से मैक्सिमम 5 सूट आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा लो, स्टाइलिश जैसे भी आप करवाना चाहते हो। तो अगर जैसे सारे करा लेते हैं, हमारा साइज चेंज हो जाता है शादी के बाद ना, और अगर जाते के साथ कोई मेरे जैसा कंसीव कर ले तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप वो कपड़े नहीं पहन सकते, सब वेस्ट हो जाता है, फिर हमें फिर नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं। तो ये वाली गलती ना करें। मैंने मतलब अपनी शादी से जो चीज़ें सीखी, जो मैंने मिस्टेक्स की अपनी शॉपिंग के ड्यूरिंग, तो वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और सूट वाला हो गया है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टिप गाइज, आप वहाँ जाओगे, आप लोगों को शैम्पू कंडीशनर मिल तो जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हो तो प्लीज़ अपने साथ अपना शैम्पू कंडीशनर और अपना हेयर सीरम वगैरह भी कैरी करें। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वहाँ आप लोगों के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी स्टार्टिंग में जाते के साथ ही, बाद में तो आप सब मंगवा सकते हो अपने हिसाब से। तो बस उसी के अकॉर्डिंग शैम्पू कंडीशनर ये भी एक असेंशियल मैंडेटरी चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए, एक अपकमिंग ब्राइड के लिए। और फिर उसके बाद गाइज मेन एक बात और जो मेरे साथ जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, अगर आप लोग जैसे ज्वेलरी ले रहे हो, गोल्ड की ज्वेलरी, अगर आपके पेरेंट्स जैसे आपको कुछ दिलवा रहे हैं तो प्लीज़ वो वाली चीज़ मत लेना जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड में है, क्योंकि जो भी चीज़ें लेटेस्ट ऐसे ट्रेंड में होंगी वो आपके इन लॉज आपको गिफ्ट करेंगे, वो ज्वेलरी आपको मिलेगी। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरी है ना एक चैन है ऐसे, वो ना 3 लेयर्स वाली, तो वो मेरे इन लॉज की तरफ से भी आ गई और मैंने अपने मायके की तरफ से वही सेम ले ली। तो अब मैं एक साथ तो 2 चीज़ें पहन नहीं सकती, अलग अलग होती तो उसको पहन सकती थी। तो प्लीज़ आप एक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और बैंगल्स वगैरह का भी, अगर जैसे आप ऑफिस गोइंग है तो आप ऐसे सोचेंगे ब्रेसलेट बनवा लें गोल्ड का, तो ब्रेसलेट इतना वर्क नहीं करता है, क्योंकि कितना भी हैवी बनवा लो तो उसका टूटने का, गुम होने का डर होता है। तो सिंपल जो पतली पतली बैंगल्स होती हैं गोल्ड की, आप उनके साथ जा सकते हैं, आप वो बनवा सकते हैं, स्टाइलिश एलिगेंट, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को वो। और छोटे छोटे गोल्ड के इयररिंग्स ले लेना, क्योंकि बड़े बड़े भारी चीज़ें तो सब आपको वहाँ से मिल जाएंगी, बिल्कुल छोटे छोटे ले लेना ताकि आप लोग डेली यूज़ कर सको, उनको डेली वेयर में पहन सको। और मेनली आपको अगर ऐसे है कि आपको गोल्ड पहनने का कोई शौक नहीं है तो कुछ छोटे छोटे इयररिंग्स ले लेना, जैसे मैंने ये ऐसे स्टड्स पहन रखे हैं इस टाइप के, अगर आप ऑफिस गोइंग हो वैसे भी घर में पहन के रखने। कुछ ऐसे मल्टी कलर की लाइट झुमकी, ज़्यादा मत लेना, ज़्यादा परचेज मत करना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है हमें ज्वेलरी वगैरह किसी भी चीज़ में, बजट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें रखनी है। बाद में हमें जैसे जैसे नीड होगी हम बाद में उन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। और अपने मेकअप बॉक्स में अपनी टूथब्रश रखना मत भूलना। टूथब्रश भी आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वहाँ जाके आपको टूथब्रश नहीं मिलेगी, मिल जाएगी मतलब, लेकिन फिर भी अपने लेके जाना, क्योंकि हम नए नए जाते हैं, वैसे ही मतलब अपने घर वालों की याद आती रहती है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो अपने हम किससे बोलेंगे फिर, सब ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अपने टूथब्रश भी लेके ही जाना। और एक ब्राइड की सबसे ज़रूरी चीज़ वो होती है हमारा सिंदूर। आप लोगों को जो सूखा सिंदूर होता है वो उस टाइम आपके हस्बैंड आपकी मांग भरते हैं, वो सूखा सिंदूर आपको मिल जाएगा। आपकी श्रृंगारदानी में भी जो आपको सिंदूर मिलेगा
वो लगभग तो सब लोग जो है सूखा सिंदूर ही रखते हैं, क्योंकि वही अच्छा बताया जाता है। तो मेरी भी एडवाइस है सब ब्राइड्स को, बहुत प्यारा लगता है, मैं भी वही लगाती थी। अभी तो मैं बस ये ऐसे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर हूँ, ससुराल जाके मैं सूखा सिंदूर ही यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ उसी को यूज़ करें। अगर आप एक परचेज करना चाहते हैं तो आप एक लिक्विड सिंदूर परचेज कर सकते हैं। और फेस वॉश वगैरह ये तो आप लोगों को अंडरस्टूड है ही कि आप लोग जाओगे फेस वॉश, और साथ में अगर कोई मेकअप रिमूवर नहीं लेना चाहता है तो अपने साथ अपने कॉटन और जो आप लोशन लेके जाओगे उसका यूज़ करके अपना मेकअप रिमूव कर लेना। अपने ससुराल में आपको जाने के बाद फर्स्ट डे आप जाके नहाने जाते हो, उससे पहले वॉशरूम में जाने से पहले अपना मेकअप रिमूव करके जाना, क्योंकि आप लोगों को इतना टाइम लग जाएगा। उस टाइम आपको हेड भी वॉश करना होता है, मेकअप भी रिमूव करना होता है, एक बाहर से भी प्रेशर होता है जल्दी आने का। हम नई फैमिली में जाते हैं, नए घर पे जाते हैं, तो अपना मेकअप पहले ही रिमूव करके जाना। मेकअप रिमूवर पे पैसे इन्वेस्ट करने की कोई भी नीड नहीं है। आप लोग सिंपल लोशन का यूज़ करके, कॉटन का यूज़ करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी मेकअप रिमूवर चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जो भी मैं जिस ब्रांड की चीज़ें अपने साथ लेके गई थी, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगी। एक बात और गाइज, लिपस्टिक पे जब भी इन्वेस्ट करें, लिपस्टिक अच्छी लें, अच्छे ब्रांड की लें, क्योंकि आपको एक दो ही लिपस्टिक लेनी है। क्योंकि लिपस्टिक देखो, अब मेरी लिपस्टिक देखो कितनी अच्छी है, एकदम इतनी ऐसे फ्लॉलेस है। अगर ऐसे आपकी लिपस्टिक में क्रैक्स आ रहे हैं, थोड़ी देर यूज़ करने के बाद हट रही है, रिमूव हो रही है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा उसके चक्कर में भी। तो प्लीज़ लिपस्टिक भी अच्छी ही लें, अच्छी क्वालिटी की लें। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं ट्राई करूंगी, अगर आप लोग ऐसे चाहते हैं, मैं अपना एक डेली बेसिक मेकअप रूटीन का व्लॉग लेके आऊँ एक हाउसवाइफ के लिए। और समर्स में हम सिंपल मतलब बहुत कम पैसों में हम क्या मेकअप कर सकते हैं, क्या मेकअप प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कई लोगों को पता नहीं होता पहले क्या मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, कैसे कैसे मेकअप करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, सो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये भी बताना आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं। सो गाइज, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।